सद्गुरु को नमन। जय श्री मधुसूदन। अपने लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने आपको सूर्य देवता के बारे में बताया था कि 12 आदित्य कौन से हैं, सूर्य देवता किसके पुत्र हैं, हमारे मनवंतर के जो स्वामी हैं उन सूर्य देवता का नाम क्या है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको अपने लास्ट एपिसोड में बताई थी। आज के एपिसोड के अंदर मैं आपको सूर्य देवता का जो प्रदक्षिणा का जो मार्ग है, सूर्य देवता पूरे ब्रह्मांड में किस प्रकार से कितना मार्ग कवर करते हैं, कैसे घूमते हैं, उनका रथ क्या है, उनके पहिए क्या हैं, उनके सारथी कौन है, ये सब चीज़ें आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। सूर्य देवता की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले हमको पूरे ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। वैसे तो ब्रह्मांड के ऊपर मैंने कहाँ से कौन से द्वीप हैं, कौन से लोक हैं, कहाँ पर कौन से प्लैनेट्स हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको अपने बहुत सारे एपिसोड में बता चुकी हूँ। स्पेशली जैसे जम्बू द्वीप का जो मेरा एपिसोड था, एपिसोड 13 था, 13, 14, 15 ये कुछ एपिसोड ऐसे थे स्टार्टिंग के बिल्कुल, जिसके अंदर मैंने इन द्वीपों के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। मगर आज हम क्योंकि वापस सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि जो सूर्य है ये किस प्रकार से इन सारे हमारे वाला जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, मतलब ब्रह्मांड भी बहुत सारे हैं, अनगिनत ब्रह्मांड है इस पूरे उसमें। तो हमारा जिस ब्रह्मांड में हम हैं वहाँ के जो सूर्य हैं वो किस प्रकार से प्रदक्षिणा करते हैं उसको बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इस पूरे ब्रह्मांड को आपके सामने उसको मतलब एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। जैसे हमारा जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के अभी मैं द्वीप बता रही हूँ पहले। तो जम्बू द्वीप मतलब हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के बाद है पलक्ष द्वीप, फिर शाल्मली, फिर कुश, क्रौंच, शाक और उसके बाद फिर आता है ऊपर पुष्कर द्वीप आता है। तो इस प्रकार से 7 द्वीप आते हैं। 7 द्वीप के अलावा मतलब ये जो मैंने आपको बताया जम्बू द्वीप के बाद सबसे ऊपर मैंने बताया आपको पुष्कर द्वीप। तो जम्बू द्वीप और पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप के ऊपर सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत के टॉप से लेकर सबसे ऊपर मैंने आपको बताया पुष्कर द्वीप। जम्बू द्वीप के टॉप से लेकर पुष्कर द्वीप पर मानसोत्तर पर्वत है। वहाँ से लेकर यहाँ पूरा जो है डिस्टेंस जो है यहाँ पर क्या है, ब्रह्मा जी की पुरी है। मतलब सुमेरु पर्वत के टॉप से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जो है ब्रह्मा जी की पुरी इस प्रकार से कमल के तरीके से बताई गई है श्रीमद् भागवतम महापुराण के अंदर। इसी के साथ ही क्योंकि हम जम्बू द्वीप की बात कर रहे हैं और सबसे ऊपर हम ब्रह्मलोक की बात कर रहे हैं, पुष्कर द्वीप की बात कर रहे हैं जहाँ पर ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। तो इसका मतलब ये पूरा हमारा ऊपर का ब्रह्मांड ही हो गया सारा का सारा। इसका मतलब इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये द्वीप आ गए 7। इन 7 द्वीपों के साथ 7 प्रकार के समुद्र भी हैं। जैसे हमारे जम्बू द्वीप पर खारे पानी का समुद्र है, पलक्ष द्वीप पर ईख का समुद्र है, शामली द्वीप के ऊपर मदिरा का समुद्र है। उसके बाद फिर कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप पर जो है कुश पर धृत का है, क्रौंच पर दूध का है, फिर शाक द्वीप पर मट्ठे का है और फिर पुष्कर द्वीप पर आता है मीठे जल का समुद्र। तो ये 7 द्वीप और 7 समुद्र के नाम ये हो गए। उसके साथ साथ ये हो गए द्वीप। इसका मतलब क्या है कि इसी पूरे ब्रह्मांड के अंदर यहाँ पर सारे के सारे प्लैनेट्स भी आते हैं। प्लैनेट्स कौन से, मतलब ग्रह और नक्षत्र हैं, वो भी सारे इसी के ही बीच में कहीं आते हैं, एग्जिस्ट करते होंगे। वो आप जानते हैं मंगल ग्रह, बुध, बृहस्पति, शनि, ये सारे ग्रह और 27 नक्षत्र भी इसी इतने ही उसके बीच में आ जाते हैं। ये हो गए हमारे प्लैनेट्स। और उसके अलावा लोक भी हैं। लोक कौन से हैं, भूर भुवः स्वाहा मतलब भूरलोक जो है, उसके बाद भुवः मतलब जो अंतरिक्ष है, उसके बाद स्वाहा मतलब स्वर्ग लोक, भूर भुवः स्वाहा। और उसके बाद फिर आता है महरलोक, महरलोक के बाद जनलोक, तपोलोक, फिर सत्यलोक। सत्यलोक क्या है, सत्यलोक जो मैंने आपको बताया पुष्कर द्वीप मतलब ब्रह्मा जी की पुरी, जहाँ ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, वही सत्यलोक भी जाना जाता है। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड का विस्तार कितना ज़्यादा है, जिसके अंदर सारे लोग आते हैं और करोड़ों में इसका जो है डिस्टेंस है आपस में एक दूसरे से। ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर वहाँ तक का करोड़ों का डिस्टेंस है ये। तो ये बात आपने अच्छे से समझ ली। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बताया कि जम्बू द्वीप पर सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत के टॉप से लेकर जो पुष्कर द्वीप है, पुष्कर द्वीप पर मानसोत्तर पर्वत है। ब्रह्मा जी की जो पुरी तो है यहाँ से यहाँ तक,
तक। और इसी पर ही क्या है, जो सूर्य देवता है उनके रथ का पहिया भी है। मतलब हम जानते हैं कि सूर्य देवता जब इस ब्रह्मांड में जब चक्कर काटते हैं तो वो अपने रथ में बैठकर चक्कर काटते हैं। तो भागवतम में बता रखा है कि सुमेरु पर्वत के टॉप पर सूर्य देवता के रथ का एक पहिया है और दूसरा पहिया पुष्कर द्वीप पर मानसोत्तर पर्वत जो है वो दूसरा पहिया वहां पर है। इस प्रकार से पहिया, बीच में सूर्य देवता का रथ और उसके बाद फिर सूर्य देवता पूरे ब्रह्मांड का इस प्रकार से चक्कर काटते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार हमारे मन में ये वाली बात आ सकती है कि सुमेरु पर्वत अगर इस जम्बू द्वीप पर है और सूर्य के रथ उस पर है तो हमें नज़र क्यों नहीं आता। तो भागवतम जितनी मैंने समझी है और जाना है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद मे बी ये किसी और डायमेंशन में रहे हों। एक बात तो ये, दूसरा ये कि अगर हम कभी भी, हमारे जो ह्यूमंस हैं, हमारी सोच सिर्फ हमारी हम तक ही रहती है। मतलब हमको इतना समझ आता है कि हमारा ब्रेन कितना काम कर सकता है मैक्सिमम, या हमारी आइज़ कितना कुछ देख सकती हैं मैक्सिमम, तो हम उसी पर ही फोकस कर पाते हैं, उतनी ही बात पर फोकस कर पाते हैं और उतनी ही बात हम समझ भी पा रहे होते हैं। तो इसलिए हमको भागवतम में अगर ये बता रखा है कि सुमेरु पर्वत ऐसे है और वहाँ पर दूसरा पहिया वहाँ मानसोत्तर पर्वत पर है, तो अगर हम इस बात को समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ कलयुग के बारे में बात करते हैं, हम लोग अभी के ह्यूमंस के बारे में जानते हैं, मगर हम कभी ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि ये सिर्फ एक दिन का या एक युग की बात नहीं है, ये युगों की बात है, ये कालांतर की बात है, ये मनवंतरों की बात है। तो इसलिए भागवतम में जो दे रखा, और हमारे जो ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि के पास वो पावर्स थी जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों के बारे में जान सके हैं। तो उसके बाद फिर क्लाइमेटिक चेंजेस भी बहुत आए हैं, उसके बाद कभी भूकंप आ जाना, कभी कुछ हो जाना, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं इस पूरे यूनिवर्स के अंदर। तो मे बी शायद ये कई बार अब ये सब चीज़ें किसी और डायमेंशन में हो, ये हम मतलब इस चीज़ को हम सोच सकते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा मैं ये साथ में और बताना चाहती हूँ कि कभी कभी जब अगर हम इसको साइंटिफिक तरीके से देखें तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है वो कहीं ना कहीं कुछ एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें। मे बी शायद वो उनकी इमेजिनरी वर्ल्ड जो था उनका, उसके अंदर वो उन्होंने किसी और डायमेंशन की बात करी, या किसी और नाम दिया गया, या द्वीप को द्वीप बोला गया बट वहाँ साइंटिफिक तरीके से वो कुछ और बोलते हों। कि जो डिस्टेंसेस हैं ये एक्सपेंड हो रहा है हमारा यूनिवर्स, ये भी हम जानते हैं। तो ये उस समय की भागवत में तब सिचुएशन अलग रही होगी, अब एक्सपेंड हो रहा है यूनिवर्स, तो ये डिस्टेंसेस और में भी बढ़ गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं इसको आगे बढ़ाने से पहले। तो ये बात मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। अब दूसरा मैं अब आपको यहाँ बता रही थी कि किस प्रकार से जो सूर्य देवता हैं वो अपने रथ में बैठकर कैसे अपना चक्कर पूरा करते हैं। अगर सूर्य देवता के रथ की बात करी जाए तो सूर्य देवता का जो रथ है वो कितना बड़ा है, उसकी जो लंबाई है वो 26 लाख योजन है और उसकी जो चौड़ाई है वो 9 लाख योजन है। एक बात ये, सूर्य देवता जो पूरे अपने इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, वो जो मार्ग है उसका डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस जो है वो 9,81,00,000 योजन है। अब जो सूर्य देवता के रथ के अंदर जो सारथी हैं वो कौन है? सूर्य देवता के रथ के जो सारथी हैं उनका नाम अरुण है। वो अरुण जो हैं वो सूर्य देवता की तरफ मुंह करके ही उस रथ में बैठते हैं, मतलब सूर्य देवता की तरफ पीठ वो नहीं करते हैं। साथ ही में जो उनके घोड़े हैं, जो सूर्य देवता के रथ के जो 7 घोड़े हैं, उन घोड़ों का नाम जो है वो गायत्री मंत्र के ऊपर उन घोड़ों के नाम हैं। और अब मैं बता रही हूँ आपको कि ये जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जब मैंने बताया 9,81,00,000 का जो डिस्टेंस कवर करते हैं पूरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में घूमते हुए। अगर मैं आपको बताऊँ कि ये मेरा ईस्ट है, मतलब सूर्य देवता अगर मैं इसको ईस्ट मानूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ इस प्रकार से है, तो हम ये जानते हैं कि सूर्य देवता ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, और हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं, मतलब वेस्ट टू ईस्ट घूमती है हमारी पृथ्वी। इस प्रकार से ये है। तो अब सूर्य देवता का जो रथ है वो ईस्ट से जो चलता है, पूर्व से चलता है, मानसोत्तर पर्वत के ऊपर सूर्य देवता के साथ मानसोत्तर पर्वत के जो ऊपर 4 डायरेक्शंस जो हैं, 4 डायरेक्शंस के अंदर इंद्र देवता की,
यमराज की, वरुण देवता की और चंद्र देवता की 4 पुरियां हैं। तो सूर्य देवता जब ईस्ट से चलते हैं, पूरब से चलते हैं, तो वहाँ पर कौन से देवता की पुरी है? इंद्र देवता की पुरी है। और इंद्र देवता की पुरी का नाम है देवधानी पुरी। तो सूर्य देव देवधानी पुरी से फिर उसके बाद पश्चिम में जाने से पहले वो दक्षिण की तरफ से होते हुए पश्चिम में जाते हैं। तो दक्षिण में आते हैं वो, तो वहाँ पर है यमराज की पुरी, उसका नाम है संयमनी पुरी। उसके बाद फिर वो पश्चिम में आते हैं, पश्चिम में वरुण देवता की पुरी है, उसका नाम है निम्नलोचनी पुरी। उसके बाद फिर वो उत्तर में आते हैं, उत्तर में है चंद्र देवता की पुरी, जिसका नाम है विभावरी पुरी। तो इस प्रकार से 4 पुरियों से होते हुए सूर्य देवता 9,81,00,000 योजन का रास्ता तय करते हैं। इंद्र देवता की जो पुरी है उससे यमराज की संयमनी पुरी तक आने का जो 1/4 डिस्टेंस है वो हम वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं उसको 4 से, जो 9,81,00,000 योजन है। अगर आप उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है 2,45,25,000, मतलब 2,45,25,000 का डिस्टेंस वो कवर करते हैं। ऐसे यहाँ से और 4 हिस्सों में बांट कर वो पूरा अपना डिस्टेंस कवर करते हैं। इसी प्रकार एक क्षण के अंदर वो 2 योजन की दूरी तय करते हैं। तो अभी साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था 12 आदित्य होते हैं, तो 12 आदित्य जो हैं वो हर एक महीने का अलग आदित्य हैं। और जो सूर्य भगवान का जब रथ चलता है, जब प्रदक्षिणा करता है इस पूरे ब्रह्मांड की, तो उस समय सूर्य देवता के रथ के साथ सूर्य देवता अकेले ही नहीं होते हैं, उनके साथ ऋषि भी होते हैं, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, सर्प, ये सब उनके साथ चलते हैं। और प्रत्येक महीने में वो अलग ही नाम के होते हैं, अलग अलग होते हैं ये सारे के सारे। तो जैसे अभी अगर हम बात करें तो अभी जो महीना चल रहा है ये माघ मास चल रहा है। जनवरी मिड से लेकर फरवरी मिड तक ये माघ मास चलेगा। तो ये माघ मास के अंदर जो सूर्य देवता है उनका क्या नाम है? उनका नाम है पूषा। और पूषा सूर्य जो अभी चल रहे हैं उनके साथ जो देवता, जो ऋषि हैं वो अलग हैं, अप्सराएं अलग हैं, सर्प अलग हैं। ये सब अलग अलग नाम जो हैं वो इस महीने के अंदर वो अपने साथ लेकर चलते हैं। और साथ में जो ऋषि हैं वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए चलते हैं। अप्सराएं जो हैं वो उनके यश का गान करते हुए और नाचते हुए चलती हैं। इस प्रकार से जो गंधर्व हैं उनका यश का गान करते हैं। और जो नागगण है वो रस्सी की तरह से उनके रथ को कसे रहते हैं। और यक्ष गण रथ की साज सज्जा का ध्यान रखते हैं और राक्षस उनके पीछे से उसको रथ को धकेलते हैं। तो ये सब कुछ इस तरीके से चलता है। तो जो सूर्य देवता हैं वो बहुत शान बान के साथ चलते हैं, ये हम लोगों को समझ आ गया। सूर्य देवता एक प्रत्यक्ष भगवान है, प्रत्यक्ष देवता हैं। विष्णु भगवान जो है वो प्रत्यक्ष रूप से सूर्य देवता के अंदर समाये हुए हैं। और सूर्य देवता की उपासना जो है बहुत ज़्यादा शुभकारी होती है। तो जो हम आसमान में सूर्य देखते हैं और जिनको हम हमेशा जल चढ़ाते हैं, आज मैंने आपको उनके बारे में बताया कि सूर्य देवता हैं क्या। साथ ही एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, श्रीमद् भागवतम महापुराण में तो ये नहीं दे रखा, मगर मैंने भविष्य पुराण भी पढ़नी शुरू करी है। भविष्य पुराण के अंदर सूर्य देवता के बारे में बहुत ही डिटेल में दे रखा है। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था ये वाली बात, जिसके अंदर भगवान सूर्य देवता का कौन से व्रत करे जाते हैं, उनके कौन से मंदिर में, कब मंदिरों में जाकर उनका दीपदान करना शुभ होता है, कौन सी चीज़ें उनको चढ़ाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार का भविष्य पुराण में दे रखा है। भविष्य पुराण के अंदर सूर्य देवता का एक मंत्र दे रखा है जो कहा है जो लोग सूर्य देवता की उपासना करते हैं, जो सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं, वो जो है उस मंत्र का उच्चारण करें तो वो बहुत शुभकारी है। तो भागवतम में नहीं है पर भविष्य पुराण में दे रखा है। तो मेरे को मन है कि मैं आपको वो मंत्र भी बता दूं। वो मंत्र है ओम खखोल काय स्वाहा। तो ओम खखोल काय स्वाहा ये मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण से आप माला का भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के उच्चारण से आप सूर्य देवता को जल भी अर्पित कर सकते हैं। ये भविष्य पुराण में दे रखा है। तो उम्मीद करती हूँ सूर्य देवता को लेकर आज मैंने आपके सारी क्वेरीज, आपको जितने भी आपके मन में कुछ उत्सुकताएं रहती होंगी वो सब मैंने पूरी करी होंगी, करने की कोशिश करी है मैंने। और मैं चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने कोई
डायग्राम्स नहीं बनाए, बहुत टफ हो जाता है डायग्राम्स को बनाना और उसको इलस्ट्रेट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको ऐसे ही समझा सकूं। अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरी कमियां भी बताइएगा और मुझे एडवाइस भी दीजिएगा। अगली बार से मैं उस चीज़ को अपना सुधार कर सकूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।